करना स्टार्ट करेंगे ये वो लोग हैं जो अभी नोटिफिकेशन आने के चक्कर में इनको पता चला लेट से और अब बेचारों ने तैयारी करनी स्टार्ट की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सारे बच्चों से। तो मेरे बच्चे में सबसे पहले बात करता हूं रिपीटर्स की, और उसके बाद जो बच्चे नए हैं उनसे बात करेंगे। मेरे बच्चे जो बच्चे रिपीटर्स हैं, इन रिपीटर्स ये नाम ही ऐसा है, इसका मतलब है कि जो बच्चे ट्रेंड है, जिन्होंने कहीं ना कहीं से कोचिंग ले ली है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मेरे बच्चे जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनमें दो कैटेगरी के हिसाब से हम बच्चों को बांट सकते हैं। एक बच्चा वो जो 120 प्लस के नंबरों की हेरफेर में फंस रहा है, यानी 115, 120, 125 इस रेंज में मॉक टेस्ट देता होगा और इतने नंबर पे फंस जाता है। और एक बच्चा ऐसा है मेरे बच्चे जो हर हाल में 150 प्लस नंबर लेकर आ रहा है, हर एक टेस्ट में, हर एक मॉक टेस्ट में। तो मेरे दोस्त ऐसा हो नहीं सकता कि हर एक आदमी के लिए एक जैसी दवाई बने, सबके लिए अलग अलग दवाई होती है। और विश्वास मानिए मैं इस शब्द को आपको कह चुका हूं, जो आज आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं एक एक चीज आपके करियर से रिलेटेड है। अगर 0.01 भी अगर आपका टाइम वेस्ट हो तो जीवन में कभी भी इन वीडियोस को आगे मत देखिएगा। और मैं तीनों के बारे में बात करूंगा, फ्रेशर्स के बारे में, रिपीटर्स में भी और इसमें भी। तो मेरे बच्चे हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं कि यार जिन बच्चों के 120 के आसपास नंबर रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि आने वाले एग्जामों में सरकारी नौकरी उनकी लगे, चाहे वो सीपीयू के थ्रू लगे, चाहे सीजीएल के थ्रू लगे, सीएचएसएल के थ्रू लगे, यूपीएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो, आप इस बात खुद से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि लगभग 90% मार्क्स आपको लाने पड़ रहे हैं फाइनल तक, तब जाके आप एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में सेट होने वाले बच्चे रहते हैं। तो आज मैं सबसे बात कर रहा हूं कि कैसे हम 90 प्लस स्कोर तक पहुंच पाए, कौन कौन सी ऐसी विधि है जिनका इस्तेमाल होना है। तो मेरे बच्चे जिन बच्चों के 120 के रेंज में नंबर फंस जा रहे हैं, वो 120 से ऊपर बढ़ा नहीं पा रहे या 120-23 की रेंज में ही फंस के रह जा रहे हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि उनके क्यों नहीं 150 प्लस नंबर आ रहे हैं और बहुत एफर्ट करने के बाद भी। तो मेरे बच्चे मुझे ये लगता है कि 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो उनसे मिस हो रहे हैं। जैसे मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में मान लो 500 कॉन्सेप्ट हैं सारे चैप्टरों के मिला के, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो उनके बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो उन्होंने पढ़े ही नहीं होंगे, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उनकी रह रही हों, जिसके चक्कर में उनका स्कोर कम हो रहा है। ये सभी में, मैथ में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, रीजनिंग में भी हो सकता है, जीएस में भी हो सकता है। दूसरा ये कमी ये हो सकती है कि आप 120 के हेरफेर में फंस रहे हैं कि आप क्वेश्चन पे जो अप्रोच ले रहे हैं वो राइट अप्रोच नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन